नमस्कार। आज हम भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को केवल आर्थिक नजरिए से नहीं बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक संदर्भ में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कल के एक लेक्चर में मैंने इसके बारे में और सारी चीज़ों को डिटेल में बात की थी जब तक इस पर साइन नहीं हुआ था। और ये जो समझौता आज कल जो हुआ है वो अमेरिका की टैरिफ आधारित जो प्रेशर की ये जो पॉलिसी है उसके बीच में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को ये दर्शाता है। ये बताता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में विकल्प बनकर नहीं चलेगा, ना ही किसी प्रेशर में काम करेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज के इस लेक्चर में ये स्पष्ट करेंगे कि अमेरिका इस डील से इतना असहज क्यों है, भारत को इससे रणनीतिक और आर्थिक लाभ क्या मिलने वाले हैं, और ये समझौता वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की बदलती भूमिका को कैसे दर्शाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़े उससे पहले बस एक चीज़ आपको साथ में दिखा देना चाहती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। हमारा जो देवघर आईएएस एकेडमी का जो पेज है यहाँ पर मैंने ओपन किया है। तो इंडिया ईयू ट्रेड डील इम्पैक्ट क्या होने वाला था जब तक ये डील नहीं कंफर्म हुई थी उसके बारे में मैं पढ़ा चुकी। इसी प्रकार से और कई सारे जियोपॉलिटिक्स के लेक्चर्स यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे दिए जाते हैं। ना केवल जियोपॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स हो, इकोलॉजी हो, साइंस एंड टेक हो, एनी सब्जेक्ट, उन सब के सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। अगर देवघर आईएएस एकेडमी टाइप करेंगे तो इस तरह से आपका ये एरिया, इस तरह से प्लेटफॉर्म खुलकर आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आज के अपने मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में वहाँ पर कुछ ऑफर्स आए हैं, जैसे कि जेपीएससी झारखंड स्टेट स्पेसिफिक पेपर 2 को पहले हम 999 रुपीज़ में जो है उपलब्ध कराते थे पढ़ाने के लिए विषय। अब ये ऑफर प्राइस में आपको मात्र 799 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट का एक कोर्स था जिसको हम पहले थोड़ा प्राइस में अलग देते थे, लेकिन हमने कॉम्बो प्राइस निकाला और दोनों विषयों को मात्र 1000 रुपये में उपलब्ध कराया, यानी कि 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि 50% ऑफ है। तो अब तक आपने इनरोल नहीं कराया तो इनरोल करा लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से विषय पढ़ने को आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने दी जा रही हैं। एक और है कि फाउंडेशन कोर्स जो हम ऑनलाइन फीस थी हमारी कोर्स की वो 40,000 रुपये है, लेकिन इकोनॉमी मॉड्यूल प्लस सीसेट कॉम्बो जो हम 3,000 रुपये में आपको उपलब्ध कराते थे, रिपब्लिक डे के बाद से ये आपको मात्र 2,000 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। यानी कि रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर है जहाँ पर आप 1,000 रुपये अपने सेव कर सकते हैं। अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया, कर लीजिए क्योंकि ये ऑफर जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले आप इतने अच्छे ऑफर से चूक जाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं 9162500508। आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत और ईयू की जो बात कर रहे हैं, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर जो हुआ है जिसको हमने समझने का कल भी प्रयास किया था, इसमें आगे की कड़ी को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, एक मेगा बहुत बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इसकी घोषणा की गई है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता माना जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल डील माना जा रहा है। ये हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ देखेंगे ऑटोमोबाइल पर ही टैरिफ्स के कम करने की बात नहीं, बल्कि चाहे कपड़ा हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में टैरिफ को कम करने की ईयू के देशों के साथ बात की गई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 20 वर्षों से ज़्यादा समय तक इस पर बातचीत चली है। इसके बाद ये पूरा हुआ। लगभग 2005 से 2007 के बीच में देखने को मिला है कि इस पर बातचीत होनी शुरू हुई, लेकिन फिर बीच में बातें अटक गई, कभी किसी कारणवश, कभी किसी आर्थिक कारणवश, फिर डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिक्स में आना, फिर इसके बाद 2022 में फिर इसकी सुगबुगाहट देखी गई और अंततः हम देखेंगे कि 2026 में हमने यहाँ पर इस पर साइन कर दिया और कल ही इस पर साइन हुआ है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि इससे लगभग 2 अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ईयू के जो देश है, जो भारत है, लगभग उनको मिलाकर कितना बड़ा परसेंटेज विश्व का जीडीपी का कवर करते हैं, कितने बड़े परसेंटेज पे यहाँ पर जनसंख्या रहती है, तो उन सभी को यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इंडिया यूरोप यूनियन जो समिट है उसके की हाइलाइट्स हमने यहाँ पर देखे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स एज इट विल क्रिएट कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल्स। ठीक है, पीपल। अब इसमें देखते हैं कि एफटीए की कुछ यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं।
तो अनाउंसमेंट्स क्या है कि ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, भारत से निर्यात होने वाले लगभग 99.5% जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ हटा देगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतने जो प्रोडक्ट्स उसके 100% में से जो 99.5% प्रोडक्ट्स हैं उन पर से मतलब शून्य ही कर देगा, ना केवल 40 30 10% बल्कि शून्य कर देगा। इनमें से अधिकांश जो गुड्स हैं उन पर कॉन्ट्रैक्ट लागू होते ही शून्य शुल्क हो जाएगा। अभी जो प्राइस मान लीजिए 110% टैरिफ ले रहा हो, 150% टैरिफ ले रहा हो, वो एकदम शून्य कर देगा। कैसे? आने वाले 5-10 साल में इसको शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद भारत दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार के 97.5% मूल पर टैरिफ में छूट देगा। यानी कि भारत दोनों ही जो इकोनॉमी है उनके बीच में जो ट्रेड होगा उस पर 97.5% जो वैल्यू है, जो टैक्स की वैल्यू है, उसको बिल्कुल छूट दे देगा या माफ कर देगा। ठीक है, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो कल भी हमने देखा था कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो एफटीए भारत को घरेलू उत्पादन से निर्यात आधारित वैश्विक मूल्य श्रृंखला की ओर ले जाएगा। यानी कि जहाँ पर जो मतलब भारत की सीमा के अंतर्गत जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है, उनको बेचने के बेसिस पर आप देखेंगे यहाँ पर उनकी वैश्विक मूल्य जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। जब टैक्सेस कम लगेंगे, जब टैरिफ कम लगेगा, तो यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। महिलाओं की भागीदारी भी उन रोजगार में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 2031 तक लगभग 50 अरब डॉलर के निर्यात की भारत से संभावना है, और अगले दशक में हम देखेंगे कि 100 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। ये ना केवल 50 बल्कि 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा जा सकता है। इससे क्या उत्पन्न होगा भाई? ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो डीलर्स हैं, वो जब वहाँ पर चीज़ों को बेचेंगे तो उनको भी एक मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बनाने का। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी और फ्रीली जब बेच पाएंगे, वहाँ कोई रोक टोक नहीं, ज़्यादा टैरिफ नहीं होगा, तो ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे। तो इससे रोजगार, इनोवेशन और भारत की वैश्विक विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। भारत ना केवल अब किसी एक देश, एक शहर पर डिपेंडेंट नहीं, बल्कि खुद को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, और एक व्यक्ति या एक देश पर निर्भरता को वो कम कर रहा है। यानी कि जो उसकी स्विंग, जो एक नेचर है, जो क्या कहते हैं, इसको हम पेंडुलम के रूप में भी कह सकते हैं ना, गुड वे, कि वो किसी एक पर निर्भर ना रहकर समय और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेता है। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये ऐसा करे तो वैसा करने लगेगा, तो उस पर कोई दबाव भारत पे अब नहीं बनाया जा सकता है। भारत ने इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को ये कहने का प्रयास किया है। इसके बाद ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों होगा? ईयू और भारत जब साथ में इस पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो रणनीतिक सहयोग समझौता बहुत होगा। हम देख ही रहे हैं कि अब ये अर्थशास्त्र के रूप में ये समझौता नहीं रह गया है कि हम आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे, बल्कि जियो पॉलिटिकल जो आज के समय पे पूरा स्विच हो रहा है, पूरा गेम जो है स्विच हो गया है जियो पॉलिटिक्स में 2026 में, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर एक दूसरे का साथ देना अगेंस्ट टू डोनाल्ड ट्रंप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर यही देखने का, दिखाने का प्रयास किया गया है। तो भारतीय प्रतिभाओं को की जो यूरोप में गतिशीलता, मोबिलिटी है, उन पर भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। निर्यात और उद्योग पर भी भाई प्रभाव पड़ेगा, बट ऑब्वियसली ईयू जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा। भारत के कुल निर्यात का 17% ईयू को जाता है। जो भी यहाँ से चीज़ें निर्यात होती है उसमें से 100% में से 17% ईयू को जाता है, ईयू के देशों को। अब इससे क्या होगा? जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे निर्यात भी बढ़ेगा भाई, और ज़्यादा बढ़ेगा, 17% की जगह और इंक्रीज होगा। घरेलू जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, बाहर के देशों में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड ड्यूटीज एंड अदर इम्पोर्ट एग्रीमेंट्स, वो हमने देखा। मोबिलिटी ऑफ इंडियन टैलेंट टू यूरोप। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लग्जरी कार्स एंड वाइन बिकम चीपर। हमने देखा यूरोपियन जो लग्जरी कार्स है, जैसे BMW हो गया, मर्सिडीज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, पॉर्श जो हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा चीपर हो जाएंगे इंडिया में, क्योंकि अभी इन पर 110% का जो है टैरिफ लग रहा है। ठीक है, 110% का टैरिफ लग रहा है। जैसे ही ये लागू हो जाएगा 2027 से, तो इसमें पहले 50% हो सकता है, फिर इसमें 40% हो सकता है, कम हो, फिर धीरे धीरे समय के साथ 5 से 10 साल के बीच में क्या होगा? 5 से 10 साल के बीच में 10% हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन यूरोप वाइन विल बी रिड्यूस फ्रॉम 150 to 20%। तो जो यूरोप से वाइन इत्यादि आते हैं, जिसको हमने कल डिटेल में समझा था, उसमें भी 150% का टैरिफ हटाकर सीधे 20% पर आ जाएगा। तो वो भी काफ़ी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब भारत क्या कह रहा है कि यूरोप के लिए और अपने मार्केट को ओपन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो अब क्या कर रहा है कि उसको क्लोज नहीं कर रहा है, मार्केट को ओपन कर रहा है, क्योंकि उसने 1991 की मंदी के
के समय पर समझा कि भाई जो है उदारीकरण बहुत ज़रूरी है और अपने मार्केट को क्लोज करके मात्र आप खुद को ग्रेथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मार्केट क्लोज करेंगे तो बाकी अन्य देश, अन्य ग्रुप भी आपके लिए मार्केट क्लोज कर देंगे, तो आपको भी एक्सपेंड करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो ईयू के जो हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत और ईयू जो देश हैं वो मिलकर वैश्विक जीडीपी का 25% कवर करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, भारत के 99% से ज़्यादा जो ट्रेड होगा वो यू में यू को प्राथमिकता उसमें दी जाएगी, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनको दी जाएगी। एमएसएमईज हो गए, महिलाएं, युवा, कारीगर्स को इनसे लाभ मिलेगा, बट ऑब्वियसली बात है ट्रेड जब बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो भाई रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। और 33 अरब डॉलर के श्रम प्रधान निर्यात को लाभ मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, कार इत्यादि में, हमने कहा लग्जरी चीज़ों में कोटा आधारित छूट भी मिलेगी। आईटी, प्रोफेशनल एजुकेशन सेवाओं में बड़ा अवसर लोगों को भारत में भी प्रदान होगा। इसके बाद भारतीय पेशेवरों की यूरोप में आसान आवाजाही होगी, जैसे H1B1 वीज़ा जो हमेशा अमेरिका इस चीज़ की धमकी दे देता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो यार रोजगार कर रहे हैं उनके लिए बहुत समस्या उत्पन्न कर देता है। जबकि ईयू देशों के साथ अगर यूरोप में कोई भी पेशेवर या स्टूडेंट इस तरह से जाता है तो उनके साथ इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आएगी, उनका आवागमन आसान होगा, ठीक है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों को ईयू में बहुत अवसर मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स का जो एक जेनरिक मेडिसिन की जो एक वैल्यू है एक मार्केट में, एक विश्व में, वो ईयू के लिए उसमें उसके लिए गेट्स खुल जाएंगे। डिजिटल भुगतान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल भुगतान, डिजिटल जो पेमेंट है, हमने देखा वैसे कि ये भी हमने ब्रिक्स के समय पे देखा था कि कैसे जो है भारत ने एक प्रस्ताव रखा है ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर कि भाई जो है जो डिजिटल करेंसी है, जो ई रुपी है, उसको वैल्यू की जाए ताकि डी डॉलराइजेशन हो सके। हालांकि उनका सीधा मुद्दा डी डॉलराइजेशन को लेकर नहीं है, बट फिर भी इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं डॉलर को कम करने के लिए, डॉलर की महत्वता को कम करने के लिए और व्यापार को और अच्छा करने के लिए, सुगम बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए अपनी अपनी करेंसी में व्यापार की बात जो ब्रिक्स में की थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई अब हम डरेंगे नहीं, तुम्हारे डॉलर ही सब कुछ नहीं है, हम समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए, राइट। ईयू बना भारत का 22वां फ्री ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ कोटा बेस्ड टैरिफ कंसेशन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इत्यादि, इजी मोबिलिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल इन यूरोप हमने समझा। इसके बाद यहाँ पर ट्रम्प फैक्टर्स और भारत का रुख क्या है। यहाँ पर ट्रम्प फैक्टर्स यानी कि अमेरिका का क्या रवैया है भारत के लिए, तो भारत का रुख क्या है। तो ट्रम्प प्रशासन ने व्यापार में बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए, कभी भी वो कुछ भी, कभी ईरान को लेकर वो टैरिफ लगा देते हैं, कभी रशिया से तेल परचेज करने को टैरिफ लगा देते हैं, कभी ग्रीनलैंड के राष्ट्रपति को उठवा लेते हैं। तो वो कल को भी क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, तो उनकी बातों पर ज़्यादा कहते हैं एतवार नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ईयू के जो चीज़ें हैं उन्होंने, जैसे भारत ने बोला कि भाई इस दायरे के अंतर्गत हम जो है यहाँ पर टैरिफ के अंतर्गत चीज़ों को छूट देंगे, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पर हम टैरिफ को नहीं अलाउ करेंगे। तो ईयू ने यहाँ पर क्या किया, ईयू ने इस बात को क्या किया, अग्री कर दिया कि ठीक है भाई हम आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, कार्स में, जो लग्जरी प्रीमियम कार्स हैं उसमें तो उन्होंने कहा कि ठीक है यूरोप से जो कार्स आएंगी उस पर इतना टैरिफ घटाकर हम उसको टैरिफ फ्री कर देंगे, मतलब टैक्सेस नहीं देंगे, सस्ता कर देंगे। लेकिन ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम अभी भारत ने कहा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज है, उस पर भी काम कर रही है, शोध कर रही है, तो उनको अपॉर्चुनिटी, उनको वो एक्सप्लोरर नहीं मिल पाएगा, एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। तो उनको लगता है कि अभी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो यूरोप में बहुत बड़ बोल वाला है उसको एंट्री हम नहीं देंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो दे आर अग्री, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप से बात की जाए तो उनको अगले पल नहीं पता वो व्यक्ति क्या करने वाला है, तो उनके ऊंचे टैरिफों को तो हम सब प्रताड़ित हैं इस टाइम, पूरा विश्व। धमकी आधारित रणनीति में उन्होंने टैरिफ को ही धमकी हथियार बना लिया, उनको गन, बंदूक और परमाणु और फलाना कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, बस वो बोल देते टैरिफ लगा रहे हैं, यही उनका बम ब्लास्टिंग हो जाता है। तो भारत जानता है कि ट्रंप ताकत की भाषा समझते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने संतुलन बनाए रखा, बैलेंस किया इन चीजों में, प्रेशर में समझौता नहीं किया। अपने राष्ट्र हित को लेकर भारत ने कभी समझौता नहीं किया, और अब भी उन्होंने दिखाया कि देखो चाहे डी डॉलराइजेशन की बात हो, ब्रिक्स में ई रुपए यूज करने की बात हो, या फिर यहाँ पर भारत के इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की बात हो, हम उसमें पीछे नहीं छूटेंगे और आपके ये जो टैरिफ रूपी जो प्रेशर है उससे हम नहीं दबेंगे। उदाहरण के लिए कनाडा ने ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी के बाद चीन से व्यापार समझौता रोक दिया है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है।
कम किया है पर ख़त्म नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसके बाद ईयू का भारत के प्रति जो दृष्टिकोण है यहाँ पर, तो अप्रोच क्या है, ईयू रिस्पेक्टेड इंडियाज रेड लाइन। तो ईयू भाई रेड लाइन क्या, वही कि भाई इन क्षेत्रों में हम एफटीए नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है अग्रीमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर डेयरी हो गया, ये बहुत सेंसिटिव जोन है हमारा, उनके पास बहुत बड़ा मार्केट है ईयू का, ये नहीं कि वहाँ के देश, वहाँ की कंट्री के जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज है, वो आके यहाँ पर इनमें हस्तक्षेप करें, नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई हम इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। दीज सेंसिटिव सेक्टर्स वर कैप्ट आउटसाइड द एफटीए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है लंबे समय में कि ये पॉलिसी बताती है, जो एफटीए से चीज़ों को बाहर रखा है यहाँ पर देश में हमारे प्रधानमंत्री ने, तो बताते हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो जो घरेलू फार्मर्स है, घरेलू किसान है, उनको इस चीज़ से दूर रखते हैं, कहीं कि उनको कहीं नुकसान ना पहुंचे इस चीज़ से। तो द ईयू इशूड नो थ्रेट्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ईयू के जो देश है वो हमें ऐसे टैरिफ के थ्रेट्स नहीं देंगे। इम्पोज नो पनिटिव सैंक्शंस, तो हमारे पास कोई इस प्रकार से जो है दंडात्मक प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे ईयू, जो अधिकतर डोनाल्ड ट्रंप जी हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने अमेरिका का इसी प्रकार से बेड़ा गर्क कर रखा है कर करके बाकी देशों के साथ। तो ये समझौता भारत ईयू के लिए विन विन सिचुएशन क्यों है, क्योंकि भारत के लिए लाभ क्या है इसमें, तो ट्रंप के टैरिफ के दबाव, प्रेशर कम होगा। जब हम किसी एक देश पे जो है निर्भरता कम करेंगे तो कहीं ना कहीं टैरिफ का भी प्रेशर कम होगा। श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा, जैसे कि वस्त्र, रसायन, रत्न और जो जेम्स हैं, जो आभूषण, ज्वेलरी है। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके तहत जो ड्यूटी फ्री, माफ़ी चाहती हूँ, जो हम देखेंगे कि टैरिफ फ्री हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें शून्य हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में टैरिफ बहुत कम हो जाएगा और रियायती बाजार में पहुँच मिलेगी। यानी कि क्योंकि यूरोप का जो मार्केट है ना दोस्तों, काफ़ी रिच, स्टेबल और रूल्स बेस्ड बनाया गया है, तो वहाँ पर हमें टेंशन नहीं रहेगी कोई भी चीज़ निर्यात करने की। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एफटी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद कोर मैसेज ऑफ द डील क्या है, द एग्रीमेंट प्रूव्स दैट विदाउट थ्रेट्स हमें सारी चीज़ों को करने को मिलेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई जो हम देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी ज़बरदस्ती हमारी नहीं होगी, और जो संवाद है, जो व्यावहारिकता है, उससे मजबूत व्यापार समझौता संभव हो सकेगा। आने वाले समय में हमें कहीं पर भी दबने या दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज़ें होंगी, पॉलिसी बेस्ड चीज़ें होंगी, रूल बेस्ड चीज़ें होंगी। ये नहीं कि आज कुछ भी बोल दिया कल से इम्प्लीमेंटेशन हो गया, या आज पेपर पे कुछ बोल दिया और कुछ भी हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो WTO की स्थिति है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो इतनी वैल्यूबल आने वाले समय पे और नहीं रह जाएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनके रूल्स रेगुलेशंस थे जो टैरिफ लगाने को लेकर, उससे तो माना ही नहीं। जैसे 500% टैरिफ का जो धमकी भारत को देने लगे थे, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि WTO की जो है आने वाले समय पे वैल्यू समाप्त हो रही है। इससे हमें खुद ही बीड़ा उठाना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पर यूएस के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने क्या क्या कई देशों में ऊंचे टैरिफ को दोबारा लगा दिया। जो उनके सहयोगी देश हैं उन पर कहते हैं कि अगर आपने हमारे व्यापार को प्राथमिकता नहीं दी, उनके अनुसार नहीं चले, तो आप पर ये प्रेशर बना रहेगा। और भारत ईयू जो दोनों के प्रति टकराव वाला रवैया अपना रहे हैं। और भारत की आज मुख्य दलील ये है कि भारत पर अमेरिका के प्रेशर को कम करता है। इस तरह की जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत और ईयू का, भारत की रणनीतिक जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी दिखाता है। और ट्रंप को ये बताने का प्रयास करता है कि आपकी धमकियां, आपके प्रेशर जो है ट्रंप की व्यापार नीति को सबसे ज्यादा यहाँ पर नापसंद किया। और ट्रंप इसलिए ट्रंप उस हर चीज को नापसंद करते हैं जो उनके मन के मुताबिक नहीं होता। मतलब अगर आपने उनके मन के मुताबिक आज एक समय पे नहीं छीका, तो वो टैरिफ लगा देंगे। उनके पास सिंगल हथियार है, उनके जीवन जीने के लिए वो जितनी सांसें नहीं लेते उतना टैरिफ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर द यूज फैक्टर रिविस्टेड हमने देखा, इंडिया स्कोर आर्ग्यूमेंट क्या है। इसके बाद यहाँ पर अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप नाराज क्यों, वही 3-4 कारण है। राजनीतिक कारण तो साफ समझ आ रहा है कि वो इस तरह से अगर ईयू और भारत एक साथ आ जाते हैं तो दबाव की जो नीति वो अपनाते आ रहे हैं टैरिफ की, वो उनकी पावर कम हो जाएगी। भारत को अब विशाल एक वैकल्पिक निर्यात बाजार मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, तो अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। जब अमेरिका पर निर्भरता कम होगी तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस विषय में विचार करे, रीथिंक करे और फिर टेबल पे बैठ के जो है ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करे वो अपने और भारत को लेकर, ना केवल टैरिफ के थ्रू धमकी दे। ठीक है, भारत और ईयू गठजोड़ होगा तो दोनों बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका नेतृत्व वाले जो व्यापार है व्यवस्था उसको दरकिनार करके अपना काम करेंगे। इससे अमेरिकी व्यापार जो प्रभुत्व है वो कमजोर होगा। भाई सही बात है, जब दो देश आपस में एक साथ मिल जाएंगे तो तीसरा वाला देश जो यहाँ पर होगा उसको दरकिनार तो होना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। पूरी तरह से निग्लेक्ट नहीं होगा, या ये नहीं कि सारा व्यापारी ईयू देशों के साथ होगा, नहीं, काफी हद तक अभी भी बहुत बड़ा पोर्शन अमेरिका के साथ है। तो हम झगड़ा नहीं ले सकते, लेकिन हम खुद को बांध भी नहीं सकते, भारत है ना।
तीसरा कारण क्या है इनका मुंह बनने का? ग्लोबल साउथ को संकेत मिल रहा है कि देश अब अमेरिकी दबाव से बचाव कर सकते हैं। जितने भी देश हैं अब उनको सिर्फ भारत की अमेरिका की धमकियों में नहीं रहना और अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलना है मात्र, ठीक है। मल्टीपोलर व्यापार गुटों को बढ़ावा मिलता है इससे, हमने देखा इस चीज़ को। इसके बाद हम देखेंगे भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो राजनीतिक लाभ ये है कि रणनीतिक स्वायत्तता बहुत मजबूत हो जाएगी भारत की। अमेरिका पर ज़्यादा जो निर्भरता है उससे भी बचा जा सकता है, ना केवल पूरी तरीके से लेकिन बचा जा सकता है। भारत की जो स्विंग पावर है उसके रूप में उभरता है, यानी कि हमेशा भारत ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाता है ग्लोबली कि भाई हम किसी एक देश पे स्टिक नहीं है, हम कभी जहाँ पर जैसे ज़रूरत होती जाएगी, जैसे चीज़ें होती जाएंगी वहाँ पर टिक कर हम अपना काम करेंगे, राष्ट्र हित को महत्वता देंगे, चाहे फिर रशिया से तेल लेना हो या किसी भी देश से भारत के हित जुड़े हों। हम किसी के प्रेशर में आके कोई काम नहीं करेंगे। इकोनॉमिकली तो हमें पता ही है $100+ बिलियन जो है सालाना निर्यात क्षमता बढ़ा रहा है भारत, और श्रम प्रदान क्षेत्रों में रोजगार, नए नए रोजगार और प्रदान होंगे, यानी कि वैश्विक झटकों से बेहतर सुरक्षा यहाँ पर भारत देखने को मिल रही है, भारत के अंतर्गत भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो आने वाले समय पे भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन जो भारत करके दे रहा है अन्य देशों को, और अन्य देश भी भारत के लिए अपना मार्केट ओपन कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, और इससे इकोनॉमिकली तो हमें लाभ होगा ही, जियोपॉलिटिकली जो भू राजनीति आज के समय पे बदल रही है उसमें भी भारत का वर्चस्व आएगा। क्योंकि देखिए भले ही डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य कुछ भी हों, लेकिन जो अमेरिका के जो वहाँ के जो राजदूत थे उन्होंने कहा कि नहीं, भारत भाई हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत बदलते समय में जो बहुत बड़ा एक नया मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ पर लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ग्रुप्स के लिए, सभी देशों के लिए। तो कहीं ना कहीं उसको दरकिनार नहीं कर सकते, और ये समय के साथ डोनाल्ड ट्रंप समझ जाएंगे जब वो बाकी चीज़ों को समेटने से ध्यान हटाकर दूसरी ओर ध्यान देंगे। तो फिलहाल के लिए आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये लेक्चर इस टॉपिक को आपको समझने में थोड़ी सी मदद ली होगी। अगर थोड़ी सी भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये देवघर आईएएस एकेडमी के साथ निरंतर बने रहे। चैनल को अब तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।